फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हम सब कुछ खो रहे थे, क्योंकि मेरी बहन पापा के साथ थी हॉस्पिटल में। तो जो भी नेगेटिव चीजें थी वो उस पे अटैक कर गई। पहले मेरे पापा के साथ हुआ, फिर मेरी बहन के साथ अटैक। मतलब बार बार चीजें, जब वो सारी रस्में चल रही थी पापा की, तो मेरी बहन के ऊपर कुछ आता था। मुझे नहीं पता, वो प्रिटेंड करते थे कि वो पापा है, बट पता नहीं क्या था। बहुत सारी नेगेटिव चीजें, मतलब मेरे घर में जो भी अर्निंग मेंबर थे उन सबको लेके जाना था शायद। मैं थी, मेरी बहन ने स्टार्ट ही किया था, और मेरे पापा थे। तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते भी हम बच गए थे। तो मम्मी का था कि ये चीजें उस समय होती हैं जब लोग आगे बढ़ते हैं। लोग, कई लोग नहीं देख पाते, बट समझ नहीं आता कि कौन है क्या है। हमने चीजों को इग्नोर किया इस दृष्टि से कि संकल्प लेना है, पूजा करना है। मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होता, मैं आपके चैनल को पहले से देखती, तो शायद मैं पापा को बचा लेती। आप जितना हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी को उतना खुद की तारीफ इतनी पसंद नहीं है, मगर जितना आप राम जी करेंगे, सीताराम जी करेंगे ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। उन्हें कोई 56 भोग की आवश्यकता नहीं है। वे ये नहीं कहते हैं कि आप ये बड़ा हवन करो, ये टोना टोटका करो तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, या ये मात्र राम नाम, ये यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक है अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, श्री सीताराम। जय सीताराम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालक। धन्यवाद आपका भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा के साथ साथ हनुमान जी की असीम कृपा है। मेरी कोई कृपा नहीं कराने वाले वे, मैं तो सामान्य दास हूँ, मगर थैंक यू वेरी जी मच, भैया। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला सवाल आपको पूछना चाहूंगा, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? मेरा नाम हेमलता है। मैं बेसिकली प्रॉपर बिहार से हूँ, बट मेरा एजुकेशन, मेरा बर्थ सब कुछ दिल्ली से है। और मैं अभी जॉब की वजह से, मैं एक संस्कृत की टीचर हूँ, तो मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ 2 साल से, पिछले 2 साल से। ओके, आप संस्कृत के टीचर हैं। ओके, बहुत हाँ अच्छा लगा जी। जानकर, थैंक यू वेरी मच। और आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी महिमा रेगुलर सुनना चाहते हैं, तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले भक्तों के प्यारे प्यारे अनुभव आप सबसे पहले देख सकें। और बहन, जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, और शुरुआत की जर्नी के बाद जो भी आपके अनुभव हैं, जिसमें हनुमान जी महाराज ने आपका कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो, या फिर ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उससे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। भैया, जर्नी काफी लंबी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर मैं बचपन से अगर शुरू करूं अपनी बात, तो मेरे परिवार में, बिहार में जहाँ हमारा गांव है वैशाली, तो घर के 4 कदम या 10 कदम की दूरी पे ही राम जानकी का मंदिर है हमारे। बहुत पुरानी मंदिर है हमारी, तो कह सकते हैं कि पारिवारिक, कह सकते हैं परिवार के लोग बहुत देखभाल करना, ये सारी चीजें। तो वहां पे प्रातः और शाम के समय मतलब निरंतर वहां पे पूजा पाठ, स्तुति, गायन, ये सब होता था। तो बचपन से बहुत सारी स्तुतियां राम जी की, हनुमान जी की याद थी। और माता पिता को भी मैंने देखा था कि वो पिताजी सिंदूरी, मतलब चोला चढ़ाते थे, उनको सिंदूर लगाते थे हनुमान जी को। मम्मी 108 मतलब व्रत भी करती थी, और हनुमान जी की पूजा करती थी। तो सुना था कि मम्मी से कि, और मेरी नानी भी हनुमान जी की उपासना करती थी, कि हनुमान जी साक्षात दर्शन देते हैं, वो हमारे साथ ही रहते हैं, वो इस पृथ्वी पर ही रहते हैं। तो बचपने में समझ नहीं आती हमें ये चीजें कि क्या भगवान, मतलब ठीक है, एक श्रद्धा होती है, तो उसमें भी हम कहते हैं हाँ होती है, तो हम बड़ों के हाँ में हाँ मिलाते हैं। राइट। बड़े होते हैं,
उस भाव से जब हम जुड़ते हैं तो मुझे लगता है हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। तो जहां से अब मैं बताना चाहूंगी कि मैं आरएसएस के विद्यालय में पढ़ती थी, तो वहां पे पर भी हनुमान चालीसा प्रार्थना के रूप में गायन होता था उसका। तो याद तो तभी हो गया था लगभग, लेकिन बीच में फिर काफी समय छूट गया उसका। हम्म। फिर मेरे एक जब मैं बीएड कर रही थी तो मेरे एक मित्र ने कहा कि तुम ना हनुमान जी 2 हनुमान चालीसा किया करो, और एक जल में एक पात्र में उसमें जल रखो और उसको पी लिया करो, जैसे भी अपनी बॉटल में फिल करके रखो, उसको फिल कर करके उसको पियो। तो मुझे उसकी वैल्यू तभी भी समझ में नहीं आई कि उसने क्यों कहा, बट मैं करती थी क्योंकि संस्कृत की हूँ, तो मेरे जितने मित्र हैं, मेरे जितने साथ में पढ़ने वाले थे, वो सभी या तो ब्राह्मण थे, या पूजा पाठ पाठ और या तो ज्योतिष वास्तु से संबंधित। तो इस कह सकते हैं कि इस विश्वास से कि ठीक है कुछ अच्छा ही होगा, तो मतलब ये सोच के भी मैं करती थी। और उसी बीच शिव तांडव स्तोत्र का मैं नित्य, मतलब क्योंकि करना है मुझे, तो नहा के निकली, और फिर फटाफट क्योंकि कॉलेज जाना है तो जल्दी से 2 बार हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक दिया, जी। और शिव तांडव स्तोत्र गा लिया एक बार, जी। क्योंकि भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लेना है, एक तरफ गणेश भगवान का भी मतलब स्तुति वगैरह कर लेती थी, तो लगभग सब कुछ चल रहा था, मतलब ऐसे मिला जुला जुला स्वरूप में। तो भगवान शिव की मैं सबसे पहले कृपा कहूंगी, क्योंकि उन्होंने जैसे हम 3D मूवी देखते हैं ना, कि बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है बिल्कुल पास से सब कुछ है, इतना बड़ा शिवलिंग था। और झरने जैसे पहाड़ियां, जैसे हम जी। पहाड़ों पे नहीं देखते कुछ बड़ा, नदियां ऐसे कल कल पानी कर रहे हैं, झरने ऐसे बह रहे हैं, और उसमें शिवलिंग, बहुत बड़ा विशाल शिवलिंग, मतलब वो मुझे अभी तक याद है। ये 2014-15 में मैंने देखा होगा ये स्वप्न, और मुझे अभी तक याद है वो। जी। तो सबने कहा कि भगवान या तो तुमसे प्रसन्न है, या वो तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उनकी पूजा करो। जी। तो मेरा ज्यादा कुछ नहीं, बस यही चलता रहा। और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां मुझे प्रभु ने दी। शायद मैं इतना इसके लायक नहीं थी, पर प्रभु ने मुझे बहुत कुछ दिया। और क्योंकि जमीन जायदाद से तो हम पीछे से बहुत स्ट्रांग थे, बट क्योंकि हम 4 भाई बहन थे, पापा सब कुछ पीछे से छोड़ के दिल्ली आए, हम 4 भाई बहनों को, उनको पालना पोसना, फिर प्राइवेट जॉब करना, तो थोड़ा सा बहुत सारी चीजें थी ऐसी कि सही से नहीं, मतलब अगर जरूरत 100 रुपीज की है तो 50 ही हो पाता था। हिम्मत रखें। लेकिन पापा ने हिम्मत रखी, हमें पढ़ाया बहुत अच्छे कॉलेज से। ऐसी जर्नी चलती रही, बस पापा का सपना क्योंकि पूरा करना था, तो मैंने, पापा चाहते थे कि मैं संस्कृत ऑनर्स करूं, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, मतलब मुझे पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे। मैं तो बस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, तो बस मुझे लगता है कि जो 10th 12th में टीचर्स ने मुझे बोर्ड में पास किया होगा, जस्ट कि ठीक है बच्चा पास हो जाना चाहिए, ऐसा ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद मैंने ऑनर्स किया संस्कृत में, बहुत ज्यादा मैंने मेहनत की, 3 साल बीएड के, 2 साल 5 साल मैंने बहुत मेहनत की बोलने पे, स्पीकिंग की, संस्कृत बोलना है अगर मैं टीचर, मतलब मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की। उस बीच मैं होम ट्यूशन देती थी घर जाके, मतलब मेरा था कि पहले पढ़ना है फिर घर जाके पढ़ाना। मैं 8-9 बज जाते थे मुझे घर को लौटते, लेकिन मुझे सुकून था कि मैं पापा की सहायता कर पा रही हूँ। और यहाँ पर भी हनुमान जी की ही कृपा थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। जो जी। मम्मी पापा को समझ में आती थी चीजें, बट मुझे नहीं आ रही थी समझ में, कि उनकी कृपा है। अब मेरी जिंदगी का भैया, मैं ऐसी चीजें बताऊंगी कि मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं करती लोगों को, यहाँ मैं डिस्कस भी नहीं करती हूँ, बट क्योंकि हनुमान जी के कृपा बता रही हूँ, तो मैं ये चीजें बहुत जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी शादी पापा ने बहुत धूमधाम से, अपना जो भी हमारी जमा पूंजी तो खैर थी नहीं, बट जो भी हमने किया शादी के लिए, कोविड के टाइम 2021 में मेरी शादी हुई। कोविड का पीक मूवमेंट चल रहा था उस टाइम की, 50 लोग आ सकते हैं, बैंकेट सब कुछ बुक कर लिया, जितने लोगों को, लिमिटेड लोगों को बोलना था सब बोल दिया। उसी बीच पापा के ऊपर किसी ने शायद कुछ कर दिया या कुछ खिला पिला दिया, क्योंकि पापा की जब भी कुछ मेरा ऐसा कोई रस्म करना होता था कि लड़के वालों के यहाँ जाके वो तिलक होती है, वो सारी चीजें, तो पापा की बुद्धि और उनकी जबान, ऐसा लगता था किसी ने कंट्रोल कर लिए। पहले हम इन चीजों को नहीं मानते थे, जी। वो कुछ बता नहीं पाते थे कि उनकी तबीयत को क्या हो रहा है। हमें लग रहा कोविड चल रहा है, खांसी जुकाम बुखार, तो हम साइड बाय साइड चेकअप वगैरह वो सारी चीजें चल रही थी। जी। अब क्योंकि शादी का माहौल था, अब शादी का दिन आ गया था और पापा की हालत बहुत खराब थी। तो हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे छोटा भाई है। जी। मेरे मेरे बाद वाली बहन पापा को हॉस्पिटल लेके उनके साथ गई, ऑक्सीजन वगैरह का सबका बहुत अरेंज सब कुछ करवा लिया गया। मम्मी ने ठाना था कि अब जो भी हो जाए, क्योंकि
सब कुछ लगा दिया शादी में, तो ये रुकनी नहीं चाहिए चाहे जो भी हो। जी, तो मैं मम्मी के साथ, मतलब हम मंडप पे पहुंच गए, वहां बैंकेट हॉल जो हमने बुक किया था, और बहन मेरी पापा के साथ थी। पापा जब भी होश आता पापा को, पापा कहते कि मुझे ले चल, मुझे ले चल वहां पर, मुझे देखनी है शादी, मैं ठीक हूँ, मुझे ले चल। और जैसे ही सिंदूर, मम्मी को फील हुआ कुछ, जैसे ही सिंदूर मेरे माथे में, मम्मी ने जल्दी से लगवाया, फोन आया कि पापा नहीं रहे। फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हम सब कुछ खो रहे थे, क्योंकि मेरी बहन पापा के साथ थी हॉस्पिटल में। तो जो भी नेगेटिव चीजें थी वो उस पे अटैक कर गई। पहले मेरे पापा के साथ हुआ, फिर मेरी बहन के साथ अटैक। मतलब बार बार चीजें, जब वो सारी रस्में चल रही थी पापा की, तो मेरी बहन के ऊपर कुछ आता था, मुझे नहीं पता। वो प्रिटेंड करते थे कि वो पापा है, बट पता नहीं क्या था। बहुत सारी नेगेटिव चीजें, मतलब मेरे घर में जो भी अर्निंग मेंबर थे उन सबको लेके जाना था शायद। मैं थी, मेरी बहन ने स्टार्ट ही किया था, और मेरे पापा थे। तो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होते होते भी हम बच गए थे। तो मम्मी का था कि ये चीजें उस समय होती हैं जब लोग आगे बढ़ते हैं, लोग, कई लोग नहीं देख पाते, बट समझ नहीं आता कि कौन है क्या है। हमने चीजों को इग्नोर किया इस दृष्टि से कि संकल्प लेना है, पूजा करना है। मुझे लगता है कि अगर मुझे पता होता, मैं आपके चैनल को पहले से देखती, तो शायद मैं पापा को बचा लेती, क्योंकि वो समय ऐसा था, हम नहीं बचा पाए पापा को। बहन के इलाज में हम बहुत तांत्रिक के पास गए, झाड़ फूक करना, उन्होंने पैसे भी दिए, बट वो ठीक नहीं हुई। धीरे धीरे पूजा पाठ और बढ़ाया घर में, बहुत सारी चीजें, तो अब जाके वो ठीक है। उसकी शादी हो गया 1.5 साल, उसकी शादी गुजरात में बहुत अच्छे परिवार में हुई। सूरत में रहती है वो, जी, हनुमान जी की पूजा बहुत करती है। मेरे घर में हनुमान जी का माहौल। और क्योंकि मुझे बाद में समझ में आया, एक तो मेरे माता पिता से ही भक्ति मुझे हनुमान जी की मिली थी, तो शायद मैं हनुमान जी के प्रति खिंची चली आई बहुत तेजी से। मैं एक और चीज बताऊंगी कि मैं क्यों हनुमान जी से शायद खिंची खिंची होंगी, मैं बहुत लास्ट में बताऊंगी। जी, तो ये तो था मेरी शुरुआती जर्नी, मेरी शादी तक। उसके बाद, शादी के बाद, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो हस्बैंड का जो 3-4 ये सीएस के बच्चों को पढ़ाना, जी, और बच्चों को पढ़ाना, ओवरऑल इनका कोचिंग सेंटर था, दो जी, तीन चार थे कोविड के टाइम पे। धीरे 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 एक रह गया, क्योंकि पॉकेट से जा रही थी, सारा किराया सब कुछ पॉकेट से जाना, तो जी, एक रह गया। फिर हस्बैंड का भी बहुत अच्छा काम नहीं चल रहा था। अब जो मैं प्राइवेट जॉब स्कूल से भी करती थी, और एक और मैं ट्यूशन वगैरह पढ़ाना, और मेरा साइड बाय साइड चलता था कुछ कुछ काम का, तो अर्निंग होती थी, हम मिलके मम्मी की हेल्प करते। मैं ईएमआई, शादी क्योंकि ईएमआई लोन लेके ही हुआ था हमारा, तो 3 साल का था वो, लंबा। तो वो सब कुछ चल रहा था, उधर घर की भी हेल्प करनी है और ईएमआई भी करना है, तो काफी प्रेशर था मेंटली। फिर मैंने कंसीव किया, मेरी बेटी हुई। बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई अचानक से, वो 10-15 दिन की थी, बहुत ज्यादा। मैंने प्रभु पे छोड़ा, सांस लेना बंद कर दिया था उसने, सब कुछ। तो हम ओवरऑल बहुत परेशान थे, कि सोच रहे थे कि ऐसी जॉब होती कि, मतलब पैसा भी होता, और किसी भी परिस्थिति में वो जॉब हाथ से नहीं जाता। फिर जॉब की जो वैल्यू होती है, हमें शायद कोविड टाइम पे लोगों को समझ में आई, जी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब खोई। मेरा चल रहा था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सब कुछ थे, लेकिन उस हिसाब का जो पैसा है, दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। जी, मतलब जिस हिसाब से वो काम लेते हैं, वो उस हिसाब से नहीं मिलता है। मैंने बहुत स्ट्रगल किया 6 साल। मैं प्रभु को बोलती थी। अच्छा, फिर मुझे भक्ति आई, मुझे भाव आया ऐसे ही कि मैं हनुमान जी की और पूजा करूं। किसी ने बताया कि ऐसे करो वैसे करो, कहीं से सुना, वीडियो देखा, तो मैं उस चीज में आ गई कि मैं पूजा करती हूँ। फिर मैंने ट्यूसडे सैटरडे, अच्छा था कि जिसके घर में पंचमुखी हनुमान जी होते हैं, अब मैं मथुरा गई थी एक बार, तो मैं पंचमुखी हनुमान लेके आई थी। तो किसी से मैंने सुना कि जिसके घर पंचमुखी हनुमान होते हैं, वो व्यक्ति, प्याज लहसुन उनके घर में नहीं होना चाहिए, वरना उनका एक रौद्र रूप हम देखते हैं हनुमान जी का। तो मैंने ट्यूसडे सैटरडे से शुरू किया। मैं ट्यूसडे सैटरडे, मैं और हस्बैंड दोनों ही नहीं खाते थे, बाकी दिनों में खाते थे, क्योंकि मेरा मानना था प्याज लहसुन के बिना तो खाना क्या ही होता है, जीवन क्या ही हो सकता है। ठीक है, कम से कम प्याज लहसुन में स्वाद होता है, तो हम खाते थे। और
हस्बैंड और मैं दोनों हनुमान चालीसा करना और सुंदरकांड करना ट्यूसडे सैटरडे, ऐसा पूजा भक्ति भाव बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ काफी हद तक, क्योंकि पापा के जाने के टाइम मैंने भगवान जी की पूजा बिल्कुल छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगी, बट आज मांग रही हूँ, बट वो भगवान जी ने तब सुनी नहीं मेरी। तो मेरी आस्था कहीं ना कहीं, जब कोई अपना जाता है तो वो सब कुछ भाव, जो भी कहे कनेक्शन भगवान से, वो खत्म हो जाता है कुछ पल के लिए शायद। मेरे साथ भी हुआ, मैंने पूजा पाठ, मैं नहीं करूंगी आपकी पूजा, मैं, आप जब हो तो ऐसा कैसे हो सकता है, लिखे को कौन मिटा सकता है, नहीं पता था तब, नहीं पूजा करती थी, बट भाव फिर से आया, फिर से पूजा शुरू की। मैं बहुत अच्छे पद पे कार्यरत थी, मेरे हस्बैंड का भी काम उस टाइम बहुत अच्छा चल रहा था, तो लोगों ने उस दृष्टि से, ईर्ष्या की दृष्टि से देखना, तो हम बहुत पतन की ओर जा रहे थे मेंटली, बहुत बहुत सारी चीजें चल रही थी, मतलब इधर उधर बहुत सारी बातें सुनना। अब मानसिक रूप से मैं बहुत तनाव में थी, बहुत ज्यादा तनाव में थी, मेरी तबीयत भी काफी, मैं बहुत बहुत ज्यादा मेरा डाउन हो गई थी, मेरी सारी चीजें, बहुत तकलीफ में थी मैं प्रभु से कहती थी कि आपको पता है, मैं हर जगह जाने को तैयार थी उस जगह को छोड़ के, कि प्रभु मुझे एक शांत वातावरण में ले जाओ, जहां मैं भक्ति कर पाऊं, जहां मैं किसी की बुराई ना सुन पाऊं ना कर पाऊं, मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, आप कहीं भी रखोगे, किसी प्रकार की जॉब दिलाओगे, बट मुझे यहाँ से निकालो। मैं उनको बस यही घोराती थी, भगवान प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लो, मैं नहीं जी पा रही हूँ। एक दिन अचानक से पता नहीं प्रभु ने क्या लीला की, कि मुझे कॉल आया स्कूल से कि इंटरव्यू है आपका, आप आ जाइए। जी। कुछ प्लान नहीं था, क्योंकि दिल्ली से ग्रेटर नोएडा आना, पता नहीं कैसे मैं आ गई। कॉल आया और मैं दौड़ी दौड़ी आ गई, ठीक है, मैं छुट्टी पे थी, बहन की शादी के अगले ही दिन मुझे सुबह सुबह कॉल आई कि आप आ सकती हैं, तो मैं 2:30 बजे करीब पहुंची हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैम आप लेट हो गई हैं, टीचर्स जा चुके हैं, तो आप अगले दिन आइएगा। मैंने कहा मैम मैं वर्किंग हूँ, मैं ऑफ नहीं ले सकती हूँ, आप प्लीज कुछ कीजिए मैम, मैं दोबारा शायद नहीं आ पाऊंगी। और मैं बहुत, मतलब उस माइंड से नहीं गई थी कि मुझे जॉब करना ही है, मैं तो शायद टाइम पास की, ठीक है ट्राई कर लेते हैं, क्या ही जाता है, जी। कि मुझे इतनी दूर पता नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगी, बट देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो मेरा इंटरव्यू भी हो गया, मेरा रिटर्न बहुत अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, पैनल के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ, सब कुछ बहुत अच्छा गया मेरा। और जो हमारे मैनेजमेंट पे थे वो बहुत खुश थे, प्रिंसिपल बहुत खुश थी कि कैंडिडेट अच्छा है, बाद में भी बहुत तारीफ की कि सब कुछ अच्छा गया। पता नहीं कैसे मैंने हाँ बोल दिया। सैलरी पे जब बात बात अटकी, तो उन्होंने कहा कि ये स्कूल जो है वो पूरा पूरा मतलब फुल स्केल पे करता है, तो आपको यहाँ सोचने की जरूरत नहीं, बट हाँ आपको 1-2 साल टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 साल आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रहना पड़ेगा, लेकिन हमारे यहाँ रोकते नहीं है किसी टीचर्स को, हम कंफर्म कर देते हैं। राइट। पता नहीं मैं कैसे पूरा सामान वामान बांध के मैं आ गई, मैंने रूम देखा, यहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई रेंट पे, वहां अपना घर वर सब छोड़ के मैं यहाँ रेंट पे शिफ्ट हो गई भैया। मुझे अपने घर से, मतलब ऐसा है नहीं, वो नकारात्मकता की वजह से अपने घर से, मुझे यार रेंट के घर में मुझे ज्यादा सुकून लगता है, कि मैं प्रभु से बातचीत कर लेती हूँ, प्रभु की आराधना मैं शांत मन से कर लेती हूँ। तो मैं, एक वो चमत्कार था मेरे जीवन में कि मुझे भगवान ने उस जगह से दूर किया और बहुत अच्छी जॉब दी। देखिए, पहली बात तो दुख हुआ आपके पिताजी के बारे में जानकर कि वे आपको जल्दी छोड़कर गए। नियति को कोई टाल नहीं सकता। एक बात ये अच्छी लगी कि आपके माता-पिता ने बचपन में ही वो भक्ति का बीज बो दिया था, देखा जाए तो। शुरुआती भक्ति ऐसे ही होती है कि चलो हम इस देवी-देवता को नमन करें, इसको नमन करें, मगर वो एक अटूट विश्वास वाली भक्ति शुरुआती भक्ति में नहीं होती। मगर जब आपने कहा, आपकी शादी, आपके पिताजी, वो दृश्य मेरे सामने आ रहा था, बहुत ही करुण दृश्य था वो। मगर कहीं न कहीं देखिए, आपके पिताजी आपको भक्ति देकर गए। वो आपको जीवन में आ गए, जब वो भक्ति का बीज फूटा, अंकुर फूटा। टेम्परेरी होता है कि हम इतनी भक्ति कर रहे हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? काफ़ी सवाल आते हैं। माता-पिता को पूछो तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो। लेकिन जीवन में मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है। हम पर भी बाकी लोग क्योंकि बाकी लोग हम पर डिपेंड होते हैं, हम जैसे-जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ घटी उस कोरोना के दौरान। भक्ति से कैसे संभल पाए आप? भक्ति ने, जैसे आप हनुमान जी की शरण में धीरे-धीरे विश्वास बढ़ते गया। भक्ति कैसे कैसे संभल पाए? प्रभु ने कैसे बल दिया आपको कि वो समय निकल जाए? आप चले नकारात्मक ऊर्जा कहें या जो भी, ये कहीं न कहीं कोई प्रारब्ध होगा इस जन्म का या पिछला जन्म का जो हमें भोगना होता है, तो वो उस रूप में हमारे सामने आता है। मगर प्रभु की भक्ति से
आप अपने आप को कैसे संभाल पाए और मूव ऑन कर पाए, प्लीज बताएं। जैसे कि मैंने बताया था, मैं 2 हनुमान चालीसा करती थी और पानी पीती थी। मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए थे। पर उसके कुछ टाइम बाद, शायद हनुमान जी की बार बार स्तुति करने से, मुझे वानर बहुत ज्यादा स्वप्न में दिखते थे, बहुत ज्यादा। मतलब कुछ हो रहा है तो मैं फटाफट से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जा रही हूँ सपने में, कि मैं डर रही हूँ तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, कोई मेरा गला दबा रहा है फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। शायद स्वप्न में हम नहीं बोल पाते, बट हम राइट। कोशिश करते हैं तो हमें घबराहट सी महसूस होती है। तो बार बार मुझे दिखते तो मैं यूट्यूब पे सर्च करती थी कि वानर का स्वप्न में आने से क्या मतलब है। फिर वही आता था कि या तो उनकी बहुत कृपा है या वो चाहते हैं आप उनके चरण में चले जाएं। तो शादी के टाइम भी जब धीरे धीरे मैं उनकी भक्ति की ओर बढ़ी, प्याज लहसुन छूटा, तभी भी मुझे था कि प्याज लहसुन के बिना जीवन नहीं है। मैं उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, बहुत ठहराव आया मुझ में, मैं बहुत क्रोध करती थी। मैंने मोती और चांदी में मोती पहनी थी क्योंकि मेरा मंगल नीच का, मेरी कुंडली में जैसा कि मुझे मेरे मित्रों ने बताया था कि तेरा मंगल ना नीच का है, तो तुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है, तो तू ना चांदी में मोती पहन। हम्म। मैं पहनती थी। मेरे जीवन में बहुत, शादी के बाद वो समय ऐसा आया कि बहुत ठहराव आ गया मुझ में, जी। बहुत ज्यादा। धीरे धीरे मैं भक्ति कर रही थी। मेरे ससुराल में भी जो मेरी मदर इन लॉ है, वो गौड़ीय संप्रदाय से भगवान कृष्ण की उन्होंने दीक्षा ले रखी है। और उसके बाद परिवार में लगभग सभी लोग जो है वो दीक्षित हैं। अभी मेरे हस्बैंड जो है वो प्रेमानंद जी महाराज से दीक्षित होंगे। मैं श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी से दीक्षित हूँ। तो वहां का भी मैं बताऊंगी एक्सपीरियंस जी। आपको। तो जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ उसके बाद अ, मैं मैंने कहा कि अब मुझे 1 साल हो गया है तो मुझे अब स्कूल वालों को कंफर्म कर देना चाहिए, क्योंकि लोगों को कर रहे थे वो। जी। तो मैंने संकल्प लिया। फिर अच्छा, फिर आपके चैनल को मैंने देखा। 2025 जनवरी, ओके। क्योंकि विंटर ब्रेक पड़ा था। अब क्योंकि घर के कामों में तो फुर्सत नहीं होती कि यूट्यूब में कुछ आप देख लो। अब मैं घर में वैसे ही पड़ी रहती थी। ठीक है, मम्मी के, हाँ वो मम्मी बना के देगी खाने को, कोई टेंशन नहीं है, बेटी भी मम्मी संभालेगी और सारा काम मम्मी करेगी, तो थोड़ा चैन की जिंदगी होती है मम्मी की। हाँ, ऐसा होता है, थोड़ा वो टेंशन नहीं होती है काम करने की। तो मैं ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे आपका चैनल दिखा, जिसमें एक बहन थी, शायद वो कलकत्ता से थी, और नर्सिंग का वो कोर्स कर रही थी शायद वो। ये जनवरी महीने का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ, 2025 का। वो उन्होंने बताया कि वो जब पूजा कर रही, पहले वो चिकन वगैरह भी खाती थी, फिर वो प्याज भी खाती, सब जी। कुछ चलता था, बट धीरे धीरे उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। और उन्होंने बहुत सारे वो की थी, तो पीछे उनको फील होता था कि जैसे कुछ बड़े हनुमान जी खड़े हैं, कुछ एक बहुत सामने बहुत बड़े, कुछ विशालकाय कुछ खड़ा है ऐसे उनके गेट पे, और कुछ कुछ चीजें चल रही थी उनकी। तो वो वाला एक्सपीरियंस देखा। फिर उसके बाद धीरे 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 मैंने बहुत सारे देख लिए, क्योंकि टाइम ही टाइम था मेरे पास, और बहुत बहुत मजा आ रहा था प्रभु की महिमा। और मुझे था कि मतलब क्या, मुझे लगा कि हनुमान जी के अलावा आप और भी किसी देवता की, फिर मैंने पूरा चैनल सर्च किया तो आपने सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा की बात की थी। तो मैं और कनेक्ट कर गई, बहुत ज्यादा कनेक्ट कर गई मैं आपके शायद क्योंकि जो अपने लोग होते हैं उसको हमारी वाइब्स कनेक्ट हम कर जाते हैं। बिल्कुल। मैं सच बताऊं भैया, भगवान, मैं यही बोल के बैठी थी कि मेरे मुंह से कुछ भी ऐसा ना निकले जो उचित ना हो और जो सही ना हो। बिल्कुल। तो मैं जब भी आपको देखती हूँ मुझे बहुत सकारात्मकता, मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, ऐसा बहुत भक्तों ने कहा है आपको, लेकिन आप बहुत सकारात्मक विचार के हैं, आप बहुत डाउन टू अर्थ है भैया, और मुझे आपके अंदर हनुमान जी की झलक दिखती है। हनुमान जी को मैंने भैया बनाया हुआ है। मुझे आपके अंदर झलक दिखती है उनकी भैया, मैं सच कह रही हूँ। धन्यवाद तो बहन, लेकिन कराने वाले प्रभु हैं, मैं तो एक सामान्य, ऐसा समझिए उनका बहुत दास हूँ। कृपा है। उनके चरण के रज के समान भी स्थान मिल गया तो बड़ी बात है। मैं तो गृहस्थ भक्त हूँ, जाने अनजाने में हमसे भी कोई भूल हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं। ये छोटा सा प्रयास था और प्रभु ने ये सारी चीजें सार्थक बना दी। और आप जैसे भक्त जो कहाँ कहाँ से जुड़ रहे हैं, एक माला में पिरोते गए प्रभु सब, हर एक भक्त को, और राम परिवार बन गया। तो ये श्रेय प्रभु के आशीर्वाद और आप सबको जाता है, मुझे नहीं। मैं तो एक छोटा सा दास हूँ। मगर धन्यवाद प्यार और सपोर्ट करने के लिए। भैया मुझे संकल्प का सुना था मैंने कि लोग पूजा, छोटी मोटी पूजा करते हैं तो संकल्प लेते हैं। लेकिन आपके उससे चैनल से मुझे और थोड़ा सा है कि अच्छा ऐसे भी संकल्प लेते हैं, ऐसे भी पूजा होती है। अच्छा, फिर मुझे कि मेरे दोस्त ने जो बोला था कि जल को फूकना है, फिर उसको पीना है, अभिमंत्रित करके पीना है उसको, तो मुझे वैल्यू तब समझ में आई, अच्छा इसकी इतनी बड़ी महिमा है।
जी। तो मैं वहां से बहुत कनेक्ट कर पाई हूँ। फिर मैंने संकल्प लिया, अच्छा मेरा साल पूरा होने वाला था, वो प्रोसेस पूरा चलने वाला था फिर से। राइट। मैंने अब भैया से लड़ाई की अपनी की, मतलब बाकी लोगों का करवा रहे हो, मेरा क्यों नहीं करवा रहे हो, मतलब मेरे लिए असंभव सी बात थी। बट क्योंकि मैं बहुत रोई, बहुत लोगों का हुआ, मेरा नहीं हुआ, मेरा आगे प्रोसेस, मेरी फाइल ही आगे नहीं बढ़ी। मुझे जी। तो ठीक है, आप चाहते हो रेंट के घर में रहना, आप ऐसे ही चाहते हो, ठीक है। ओके। और भैया मैं ग्रेटर नोएडा में आई हूँ, सब एक और बात बताती हूँ, मैं ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट जी। हुई हूँ। और जिस दिन शिफ्ट कर रही हूँ, इतने सारे बंदर ही बंदर, बंदर ही बंदर। और क्या पता चला यहाँ पे बंदरों की टोली आती है, 20-20, 25-25 बंदर आते हैं। क्या तो मतलब अभी तो डेली का ही चल रहा है, ऐसे आम के पेड़ हैं तो वो चढ़ के आम बढ़िया खाते हैं, कई महीनों तक फिर दर्शन नहीं देते, फिर वो दर्शन दे देते हैं। तो मैं उनसे लड़ाई की कि मेरा क्यों नहीं करवा रहे हो आप। मैंने तो संकल्प भी लिया, मैंने इतने दिन किया, मैंने तो एक 40 दिन का लिया था, बट मैं तो दूसरा महीना भी मेरा शुरू हो गया संकल्प का। लेकिन आप सुनते ही नहीं हो, मतलब आप क्या चाहते हो, आप दुष्टों का साथ देते हो, आप ऐसे हो वैसे हो, आप राम नाम सुनना नहीं चाहते हो मेरे, मतलब मैं बहुत कुछ बोलती गई उनको कि मतलब ठीक है, मतलब मैंने तो भाई मान लिया, लेकिन आप कहाँ पापियों को अपनी बहन मानने वाली हो। मेरा बहुत चल रहा था, बहुत रोना धोना खूब। मैं शायद अपने माता पिता के सामने नहीं रो, मैं इतना रोई हूँ, मतलब लेट लेट के ऐसे बिखर बिखर के, क्योंकि कोई था ही नहीं तब। मैं खूब मस्त, मतलब उस रोने में भी एक अलग आनंद था। धीरे धीरे मैंने ना उस चीज को उनके ऊपर छोड़ दिया, ठीक है आप जैसा चाहते हो ना, मैंने हाथ खड़े कर लिए। आप जब चाहोगे ना, मैं समय का की प्रतीक्षा कर रही हूँ, आप जब चाहना तब मुझे जॉब कंफर्म करवा देना यहाँ पर मेरी। जी। मैंने वो सब तो चलता रहा, फिर पूजा पाठ सब कुछ चल रहा था। अभी जब मैंने आपका चैनल देखा तो मैं फिर बहुत सारे एक्सपीरियंस क्योंकि देख लिए थे, तो मैं इनकी परीक्षा लेने लग गई थी, प्रभु जो जी। बैठे हैं बगल में, उनकी परीक्षा लेने लगी कि चलो अब कुंभ का समय आया था, मुझे अयोध्या भी जाना था। फिर अयोध्या से बेटी को लेके गई थी, अब छोटे बच्चे जाते नहीं, मेरी 3 साल की बेटी, 3 की जी। भी नहीं थी वो, मैं उसको लेके चली गई कुंभ स्नान ओके। करने। मैं भैया के पास गई, अच्छा अब हमारी बस थी, ट्रेन में फुल टिकट कहीं भी नहीं मिल रही थी, तो हमने बस बुक किया। अब यहाँ पे बारिश भी हो रही है निकलते समय, अब मैं निकली हूँ, तो अब इतना है कि ऑटो भी बुक नहीं हो रही है, जो हो रहा है राइट। वो कैंसिल हो जा रहा है, क्योंकि बारिश हो रही है, सब कुछ बहुत स्थिति ऐसी थी कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये जी। वाला तो कैंसिल है, ये कुंभ जी। तो हम पहला स्नान कर नहीं पाएंगे। मैंने भैया को बोला, आप चाहते हो अयोध्या धाम जाना, पहले ही तो ये मुझे ये बताओ, आप चाहते हो जन्मभूमि जाना, देखो तो मेरे साथ चलो, मैं तो चल रही हूँ, आपको लेके जा राइट। रही हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप सारी चीजों को सॉल्व करते चलना, अगर मैं नहीं जा पाई तो मैं मानूंगी कि आपका मन नहीं था राम धाम जाने का। तो मैंने हनुमान जी के ऊपर सारी चीजें छोड़ दी। भैया आप मानेंगे, मैंने बस लिया, एक ऑटो बुक हो गया, फाइनली हम पहुंचे हैं। बस वाले ने बोला है कि भैया ये बस रुकती नहीं है, तो हम 1 मिनट भी नहीं रुक पाएंगे। ओके। हम कश्मीरी गेट पहुंचे हैं, 10 सेकंड भी नहीं हुए भैया, हम दौड़ के गए हैं, 10 सेकंड भी नहीं हुए, शायद 5-6 सेकंड हुए होंगे। राइट। बस आई है और हम बैठे हैं, अगर मैं कुछ सेकंड्स भी लेट होती तो बस छूट गई होती। फिर भैया उसके बाद अच्छा जो एक्सपीरियंस, और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ को, वो जाते थे अपना, उनको शुगर की और चीजों की प्रॉब्लम थी, तो वो डेली चेकअप के लिए, अपना वीकली चेकअप के लिए वो जाते थे। जी। तो वहां पे एक डॉक्टर थी, उन्होंने बताया कि मुझे ना यहाँ पे काफी हुँ। पेन होता रहता है, हुँ। ये पूरा ऐसे, कभी दांत में फील होता है वो पेन, कभी कान में फील होता है वो हुँ। पेन। तो उसको जो समझ में आया कि बोला, बाबा आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, कैंसर हो सकता है, आप प्लीज इसको ओके। चेक करवाइए। वो इतने डर गए, वो जब घर आए, पहले तो वो बताए ही ना, उनकी आंखें नम थी, बहुत घबराए हुए से थे, शायद बहुत सारी चीजें चल रही होंगी मन में। उन्होंने घर आए, बताया उन्होंने, सबके पैरों से जमीन बिल्कुल खिसक चुकी थी, क्योंकि कैंसर, भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी कैंसर जैसी बीमारी ना दे। सब बहुत डरे हुए थे। एक चेकअप हुआ जिसमें कुछ डॉक्टर ने बोला कि कुछ हैवी है यहाँ पर आपके, तो राइट। आप जल्दी से इसको, इस ट्रीटमेंट्स को और सारी चीजों को रोको नहीं, आप करो। राइट। तो हमें लगा कि नहीं डॉक्टर गलत बोल रहा है, हम ना डॉक्टर चेंज करते हैं। जी। तो डॉक्टर चेंज किया। सेम सेम शायद एक्सरे होता है, उन उन सारे ट्रीटमेंट के साथ कुछ अलग भी वो करवाया, कि डिटेल्ड हमने वो पूरा उनका चेकअप करवाया कि क्या है, जिससे क्लियर हो जाए कि कुछ है नहीं है और क्या है। तो जब दूसरे डॉक्टर के पास गए, उन्होंने डिस्कस करने के लिए फाइनल बताया कि क्या है आगे का। तो क्योंकि 10 दिन का गैप था उस बीच,
मेरी मदर इन लॉ की हालत खराब है, परिवार में सब लोग बहुत दुखी हैं, जो सुन रहा है हर कोई बहुत परेशान है, इवन हस्बैंड बहुत डरे हुए। पता नहीं मुझे डर ही नहीं लग रहा है, मतलब मैं कह रही जी, हूँ ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने कैची धाम वाले बाबा को याद किया, क्योंकि मैं उस बीच जून में होके आई थी, और उस बीच मेरे भाई का भी ऑपरेशन हुआ था। दूसरी बार उसका ऑपरेशन अपेंडिक्स का होने वाला था, उसी बीच, उसी दौरान, उसी, ये सारा जी, समय सेम चल रहा है। तो उसका दोबारा जून में होने वाला था अपेंडिक्स का ऑपरेशन। मैंने बोला भैया, अब नीम करोड़ी महाराज जी को मैंने पिता माना है, मैंने कहा कि अगर जी, इसका बहुत कम चीजों में अगर इसका ऑपरेशन हो जाता है तो मैं आपके धाम जरूर आऊंगी। मतलब आप इसका बहुत कम समय में, बहुत कम पीड़ा के साथ, कम चीजों में आप इसका करवा दो। तो गुजरात के किसी हॉस्पिटल से उसने अपना इलाज कराया, और बहुत आधे घंटे के अंदर उसका जो भी था पस वगैरह वो जी, सब फट गया था, वो जो घाव था वो बिल्कुल, फट गया था, बट फिर भी डॉक्टर ने, बहुत अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत आधे घंटे के अंदर सब ट्रीटमेंट करके बहुत अच्छे से सारी चीजें ठीक हो गई। अब इधर मेरे फादर इन लॉ का जो चल रहा था, अब मैं महाराज जी को कह रही हूँ कि मैं आपके यहाँ आऊंगी तो मैं इस बार कंबल चढ़ाऊंगी, हुँ, और प्लीज ठीक कर दो, मैं राम नाम सुनाऊंगी, मैं हनुमान बाहुक करूंगी, आप प्लीज राइट, ठीक कर दो। और मैं अपनी मदर इन लॉ को भी कहती थी, आप भरोसा रखिए हनुमान जी पर, हुँ, देखो मैं कह रही हूँ ना वो ठीक हो जाएंगे। अब मैं हनुमान जी को, देखो मैंने उधर बात कर रखी है, हुँ, आप ना मेरी बेइज्जती नहीं कराना कि देखो मैंने आपके ऊपर ले लिया है सारी चीज। अब अगर ये काम नहीं हुआ ना तो लोग कहेंगे क्या हनुमान के भक्त है, फालतू में ये गाती रहती है कुछ भी, ऐसा थोड़ी होता है। नियति को कौन टाल सकता है। हुँ, अब मेरे पापा क्योंकि जा चुके थे, तो मैं, अब मेरे बहुत बिल्कुल पिलर जैसे हैं मेरे फादर इन लॉ, बहुत हुँ, अच्छे हैं, जी, सब कुछ संभाला हुआ है उन्होंने। मैंने कहा कि अब दूसरे पिता को मैं नहीं खो सकती हूँ। मैंने जी, हनुमान जी से बहुत ज्यादा नहीं बोला है, मतलब जितनी बड़ी समस्या थी, मैंने उतना उनसे, हुँ, मैंने उतना कुछ किया ही नहीं। जी, मैं 2000 नाम जाप का बोला था और हनुमान बाहुक बोला था, सिर्फ इतना ही, और मन से मैं उनको भजती रहती थी कि मैं ऐसे करूंगी, आऊंगी तो बस कंबल चढ़ाऊंगी आपको, ऐसा अगर आप कर जी, दोगे। वो लोग फाइनल डॉक्टर के पास गए हैं, मैंने कहा हनुमान जी को मिठाई चढ़ा के ही आना, अब जी, मंदिर जाना और हनुमान जी को मिठाई चढ़ा के आना, कुछ नहीं रिपोर्ट में आने वाला, ये मुझे पता है। अब ये गए हैं, बहुत हालत खराब है बिल्कुल, बहुत हालत खराब है सबकी, कि अगर हाँ में आया तो क्या कंडीशन होगी घर की, घर हाँ, के लोगों की। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया, जो तब कुछ करके आया था, वो 10 दिनों के बाद जी, दोबारा सेम ट्रीटमेंट, सेम डिटेल में चेकअप कराया, जी, उसमें कुछ भी जीरो जीरो करके आया ओके, उसमें। और डॉक्टर ने बोला कि मैं एक दवाई, कोई घाव हो, कुछ पस बन गया हो, कुछ भी नहीं है, मैं एक दवाई नहीं दूंगा इनको, आप क्या बात जाइए। उसके बाद उनको कोई कष्ट नहीं है भैया, कोई कष्ट नहीं। मैं पूछती रहती हूँ, पापा जी दर्द तो नहीं है कान में, कुछ भी महसूस होता हो? नहीं, बिल्कुल ठीक है वो। बहुत बढ़िया। बस यही प्रार्थना है वे हमेशा स्वस्थ रहें और उन्हें दीर्घायु मिले, यही प्रार्थना है। आप बहुत कहते हैं ना कि कनेक्टेड हैं हनुमान जी से। चलिए जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखे, मगर उसी दौरान आप प्रभु के और निकट आते गए और आपने जो सरेंडर कर दिया है ना, तो अब जो कुछ भी होता है ना, आप उनसे ही माँगते हैं, उनसे ही बात करते हैं। वो एक मीठी नोक-झोंक चलती रहती है एक भक्त और भगवान के बीच में, कि प्रभु आपके होते हैं ऐसा क्यों? अभी जो करना है आपने करना है, ऐसा क्यों हुआ? बी बी जो है आप पर डिपेंड है सब कुछ। तो वो ये भाव कब आते हैं जब आप पूरी तरह उनके चरणों में सरेंडर कर देते हैं। इससे आप देखो आपकी जर्नी कोरोना के पहले बचपन की मतलब आप शुरुआती जर्नी अलग थी, फिर धीरे-धीरे वापस संकट आया, कुछ टाइम भक्ति में विश्वास डगमगाया, वापस आप उनकी शरण में आए, मगर इस बार जो आप उनकी शरण में आए, वो 100% सरेंडर आपने कर दिया। तो वो कदम-कदम पर जो आपके लिए उचित था, वो कर रहे थे। जो आप प्रार्थना कर रहे थे, वो आपकी प्रार्थना उन तक पहुँच रही थी। तो ये जानकर अच्छा लगा। तो धीरे-धीरे चलिए एक सवाल पूछता हूँ आपको। आप गृहस्थ भक्त हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं, घर की ज़िम्मेदारी भी है और पैरेलल आप अपनी भक्ति में भी आगे बढ़ रहे हैं। नॉर्मल दिनचर्या कैसी है पूजा-पाठ में आप प्लीज़ बताएँ? तो ये सुबह तो, क्योंकि मुझे हस्बैंड का खाना पीना करना है, फिर तो सुबह बहुत प्रेशर होता है, एक टीचर के जीवन में ना बहुत प्रेशर होता है सुबह का, कि बेटी को भी लंच देना है, अपना भी लंच पैक करना है। तो स्नान करने के बाद सबसे पहले मैं उठती हूँ, भगवान का, हनुमान जी के 12 नाम 3 बार लेती हूँ, जमीन स्पर्श करती हूँ, और उसके बाद स्नान करती हूँ, फिर किचन में घुस जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। हस्बैंड इधर, हमारे ठाकुर जी को स्नान, हनुमान जी को स्नान कराना, वो उस दिन वो करते हैं दिन में, और सब कुछ। और मेरा तो फिर मन मन में चलता रहता है, मैं खाना बना रही होती हूँ और मेरा मानसिक चल रहा होता है। राइट, फिर मैं दूर से ही फिर वैसे दिया वैसे घुमा देती हूँ कि ठीक है मैं शाम में मिलूंगी आपसे,
और सूर्य को जल दे देती हूँ। फिर मैं स्कूल चली जाती हूँ। फिर शाम में मेरा होता है, क्योंकि मैं दीक्षित हूँ तो मुझे अपनी माला करनी होती है। तो महाराज जी, जी से मैंने पूछा था, अगर मैं सुबह ना कर पाऊँ तो मैं संध्या को कर सकती हूँ, तो है कि कर सकते हैं संध्या को। फिर मेरा शाम में होता है पूरा, मुझे लगभग 1 घंटा लगता है, मुझे आधा घंटा माला करने में लगता है, जी, गुरु मंत्र। और उसके बाद मैं संध्या स्तुति होती है, जानकी स्तुति होती है, राम स्तुति, फिर श्री रामचंद्र कृपालु भजमन ओके, ये करती हूँ मैं। फिर कभी मन करता है तो हनुमान चालीसा, ठीक है आपको भी याद कर लेती हूँ, चलो ठीक है हनुमान चालीसा पढ़ लेती हूँ। फिर मैं राम रक्षा स्तोत्र करती हूँ। और फिर उसके बाद राम आरती, राम जी की आरती करती हूँ, फिर हनुमान जी की आरती करती हूँ। जी। तो ये रहता है भैया मेरा। सरल भक्ति, लेकिन भाव वाली भक्ति। आप मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अपनी ज़िम्मेदारी निभाकर साथ-साथ आप पैरेलल भक्ति में भी इतना समय दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और आप हनुमान जी से ज़्यादा राम जी को याद कर रहे हैं, मतलब ये हनुमान जी की कृपा है। आप वो कर रहे हैं जो हनुमान जी को सबसे प्रिय है। आप जितना हनुमान जी करेंगे, हनुमान जी को उतना खुद की तारीफ़ इतनी पसंद नहीं है, मगर जितना आप राम जी करेंगे, सीताराम जी करेंगे ना, तो हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके रोम-रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। तो वे दास्य भाव रखते हैं और उनमें लेश मतलब कहता है ना कि लेश मात्र भी किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं है। और इतनी लीलाएँ की, मतलब हम जितनी भी उनकी तारीफ़ करें, ये भाव है, संतों के मुख से भी पढ़ा है, ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है। तो जैसे हमें किसी को अगर प्रसन्न करना है, तो उन्हें जो प्रिय है लगता है वो हम करें। तो हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो प्रभु श्री राम का नाम ही काफ़ी है, और वो आप कर रहे हैं। जानकर अच्छा लगा। प्लीज़ आगे बढ़िए, हम आगे के अनुभव सुनना चाहेंगे। मैं तो जब वो मेरी सुनते नहीं है ना, कभी कभी, अब जरूरी नहीं कि वो मेरी हर एक बकवास बात को सुने, बट मैं उनको जब भी बोलती हूँ ना, तो मैं राम जी को बोलती हूँ, देखो ये ऐसा नहीं कर रहे। मैं फिर अंजनी मैया को बोलती हूँ, देखो हनुमान जी मेरा ये काम नहीं कर रहे हैं। मैं राम जी को बोलती हूँ, देखो ये मेरा काम नहीं कर रहे हैं। फिर मुझे एक दिन ऐसे झलक, जब मेरा अभी कंफर्मेशन का चल रहा था ना, तो ऐसे मुझे झलक आई थी। मैं राम जी को कह रही हूँ कि देखो राम जी, ये बिल्कुल सुनते नहीं है, ये बहुत उद्दंडी हो रहे हैं, ये मेरी बात नहीं सुनते हैं, आप इनको बोलो। तो राम जी की तरफ से मुझे जवाब आया कि जब हनुमान तेरे साथ है तो क्यों टेंशन ले रही है, तो तेरा काम हो जाएगा। मुझे ये भाव आया। अब फादर इन लॉ का जब, अब भैया जब पता चला था, तो मुझे इस बात की तो खुशी थी कि मतलब कुछ नहीं आया, वो एक जी, खुशी साइड की थी। मैं इस बात से इतना रोई भैया, मैं इतना रोई कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है आपके लिए। मैंने मैं उस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपने इस पापी, हम पापी ही है, मैं खुद को बहुत नीच अधम मानती हूँ उनके सामने, कि मतलब आपने इतनी बड़ी बात को, इतने बड़े संकट को, आपने इतनी छोटी राम नाम पे, आपके लिए बहुत बड़ी है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से वो बहुत कम किया मैंने, जितना बड़ा उन्होंने मुझे दिया। ये सोच सोच के मैं इतना गुणगान करती सबके सामने कि मेरे भैया ने ये किया, मेरे भैया ने ये किया, देखो बिल्कुल। वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं। वो एक अलग अनुभूति थी भैया, कि आप मेरी सुन लेते हैं, मतलब आप मेरे साथ हैं। तो ये जो महसूस होता है ना भैया, वो एक अलग आनंद है वो। या भाव से जुड़े हैं ना, और आपने उन्हें भैया माना है, तो वे सगे भाई से भी बढ़कर आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। साईं की तरह आपके साथ हैं। और हनुमान जी को इसलिए इस कलयुग के सबसे जागृत देव कहा गया है। वे आपकी थोड़ी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाएंगे। मगर वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ना छल कपट नहीं कुछ। देखिए, हम तो तुच्छ भक्त हैं, हम क्या ही करें उनके लिए। वो तो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, स्वयं महादेव हैं। और ऐसा समझिए आपको, जैसे आपकी भक्ति की शुरुआत अगर हम पीछे थोड़ा जाएं बचपन में, जैसे आपने कहा मैं महादेव जी से पहले इस ज्यादा, तो समझिए महादेव जी ने ही आपको हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरणा दी हो। वे स्वयं एक ही हैं, महादेवी हनुमान जी और हनुमान जी महादेव हैं। और राम नाम आपके मुख से जपा रहे हैं वे, तो ये कितनी बड़ी बात है, क्योंकि स्वयं महादेव राम नाम जपते हैं और वे स्वयं हनुमान जी हैं। तो वे कहीं ना कहीं, अगर आप एकांत में बैठकर सारी अगर कड़ियां जोड़े ना, तो ये मतलब बचपन से ही उनकी छत्र छाया में है, देखा जाए तो। मगर रियलाइज जब हम बड़े होते हैं, बाद में होता है। तो वो जो भक्ति का बीज आपके माता पिता ने बोया था, उसका अंकुर फूटा है, और एक एक वृक्ष खिला है भक्ति का, जो मैं आज देख पा रहा हूँ आपकी वाणी में। कि चलो, और आपके अंदर एक्सेप्टेंस है कि भाई मैं जैसी हूँ। कई बार लोग अपनी गलतियों को छुपाकर, मतलब प्रभु को तो सब पता है ना कि प्रभु मैं जैसी हूँ, मैं नीच हूँ, तुच्छ हूँ, अधम हूँ, जो भी हूँ आपकी हूँ, और आप ऐसे ही प्रसन्न हो रहे हैं, मात्र मैं राम नाम जपती हूँ। तो सोचो कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं। उन्हें कोई छप्पन भोग की आवश्यकता नहीं है। वे ये नहीं कहते कि आप ये बड़ा हवन करो, ये टोना टोटका करो तो ही मैं प्रसन्न होऊंगा, या ये करो।
एकमात्र राम नाम। ये यही मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी यही कहते हैं, पूज्य तुलसीदास जी महाराज यही कहकर गए हैं कि नाम जप इस कलयुग की सबसे बड़ी भक्ति है। अब जिन भी देवी देवता को भजो, कोई प्रॉब्लम नहीं, परम तत्व एक है। ये लीलाएं अलग अलग की हैं तो अलग अलग नाम पड़े हैं, तो वो नाम जप, वो मात्र 2 अक्षर, इसकी महिमा कोई समझ गया ना राम नाम की, उसका जीवन तर गया। हनुमान जी आपके साथ ही है, ले 2 अक्षर का नाम, सफल तेरे काम भी होंगे। जहां राम की चर्चा होगी वहां हनुमान भी होंगे। तो राम जी ने आपको क्या कहा कि हनुमान जी जब आपके साथ साक्षात है तो चिंता क्यों करते हो? आपको वो अंदर से स्मृति आई। तो हाँ, मगर ये मनुष्य बुद्धि है, हम कभी भी कुछ भी मांगते हैं। ये क्योंकि एक सीमित दायरा है, मगर उनको तो सब पता है ना कि मेरे भक्त को कब देना है, क्या उचित है, क्या उचित नहीं है। जैसे हम बच्चे को किसी टॉय के स्टोर में लेके जाते हैं तो बहुत उठापटक करता है बच्चा। समझो कोई बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट, अरे मुझे चॉकलेट चाहिए, ये चाहिए, तो क्या माता पिता उसे हर एक चीज देते हैं? नहीं देते। मगर जब सही समय आएगा तब वे सब कुछ अवेलेबल कराएंगे। तो वैसे ही प्रभु अपनी, जैसे हम संतान की कितनी फिक्र करते हैं, वैसे ही प्रभु अपने भक्तों की, क्योंकि आप अगर दुखी हैं तो क्या प्रभु थोड़ी खुश होंगे? वे भी दुखी होते हैं कि मेरा भक्त, मैं नहीं देख पा रहा हूं मेरे भक्त को इतना दुखी, क्या करे, प्रारब्ध है। मगर उस प्रारब्ध को भोगने के लिए वे आपको बल देंगे, वे आपको आश्वासित करेंगे, तुम चिंता क्यों करती है, मैं तेरे साथ हूं ना, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, आने दो जो भी संकट आना है, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, क्यों चिंता करती। तो ये आश्वासन जब वो आप फील करोगे, वो एक दिव्य शक्ति आपके साथ है, जब आप खुद अनुभव करना, जब आप राम नाम करने बैठोगे ना, तब आप अनुभव करोगे वे आपके आसपास हैं। और ये जो सरेंडर कर देता है ना 100% उनके चरणों में, ये वही अनुभव कर पाए। अगर तर्क वितर्क में पढ़ोगे, क्वेश्चन मार्क रखोगे, कई लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अरे प्रभु कोई चमत्कार करके बताए तो मैं मानूं कि वे हैं। नहीं, ऐसा मत करिएगा, हमारी कोई औकात नहीं कि हम उन पर कोई क्वेश्चन उठा सकें। जैसे प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है ना कि एक सुई का जो छेद होता है ना, उनमें उतना सामर्थ्य है कि पूरा ब्रह्मांड उसके अंदर से निकाल सके। वे अखिल ब्रह्मांड के नायक, पलक झपकाते ही यहाँ पे करोड़ों ब्रह्मांड बन जाए। हम उनको कहते हैं कि प्रभु आप हमें दुख देते हो, हम, हमारी क्या औकात है, हम तो एक जीव हैं, छोटे से जीव हैं। मनुष्य जन्म इसलिए मिला है कि ये बहुत दुर्लभ है, और इसी जन्म में अगर हम इतने सारे क्वेश्चंस लेके बैठेंगे तो ये उचित नहीं है। तो आपके अनुभव से हमें ये पता चला कि चलिए चैलेंजेस आते गए, मगर प्रभु का साथ आपने नहीं छोड़ा। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगा, प्रभु से हमें ये विनती करनी चाहिए कि प्रभु हम तो मनुष्य हैं, हम आपका हाथ शायद छोड़ दें, मगर आप जब हमारा हाथ थामेंगे तो वो कभी नहीं छूटेगा। अच्छा लगा जान, प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम आगे सुनना चाहेंगे आप। भैया अभी जब मैंने गुरु दीक्षा ली, क्योंकि मेरे इन लॉज में लगभग मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, सब सारे लोग लगभग दीक्षित हैं। तो मुझे था कि मुझे अभी दीक्षा नहीं लेनी है, ठीक है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती, बट जी। क्योंकि अभी मेरी बच्ची छोटी है और आगे शायद मैं एक और प्लान करूं इन फ्यूचर, अभी जॉब स्टेबल नहीं, बहुत सारी चीजें थी। तो मुझे था कि अभी दीक्षा नहीं लूंगी, क्योंकि उसके बहुत सारे नियम होते हैं और हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि वो नियमों पे खड़ा हो जाए। और सबसे बड़ा मेरे सामने था कि प्याज लहसुन को छोड़ना पड़ेगा। तो मुझे था कि नॉनवेज नहीं खाना है, वो अच्छी बात है लोगों को, और मैं भी नहीं खाती हूँ। बचपन में मैंने, ऐसा नहीं है मैंने नहीं खाया हुआ है, बट मुझे प्रेरणा अपने आप आई, मेरा सब कुछ ऐसे छूट गया। अब प्याज लहसुन नहीं छोड़ना चाह रही थी, शायद खुद को मैं जबरदस्ती समझा रही हूँ कि यही बहाना है, कि प्याज लहसुन ही बहाना है तुम्हें दीक्षा ना लेने का। पता नहीं और क्या था, मुझे था कि मैं लूंगी कभी, बट अभी नहीं लूंगी। तो मैं मलूक पीठ गई, वृंदावन में ही उनका आश्रम है। तो मैं वहां पे गई, तो बस मैं नियम पूछने गई कि क्या नियम होते हैं। उन्होंने बोला कि 2 घंटे आसन पे बैठने की प्रैक्टिस करो, और प्याज लहसुन नहीं खाना है। तो जब दीक्षा लेने आना तो उससे 6 महीने पहले प्याज लहसुन छोड़ के आना। तो मैंने मन में सोचा ये तो पता नहीं कब होगा, बट क्योंकि हम सैटरडे, फिर क्या था, हम ठाकुर जी थे, अब ठाकुर जी को सिर्फ फल का भोग नहीं लगा, धीरे धीरे वो ट्यूसडे सैटरडे से ना, वो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन ना, वो बिना प्याज लहसुन वाला होता गया। कि ठीक है, भगवान जी को भी तो भोग लगनी है, चलो कुछ ऐसा बना रहे हैं, जब हमें टेस्ट नहीं आएगा तो फिर प्याज डाल देंगे, हम उसी हिसाब से बनाएंगे। भैया मैंने एक दिन, अब उसी प्रोसेस में थी मैं कि ठीक है मैं बिना प्याज का ही बनाऊंगी। बट एक दिन मैंने क्या किया कि भगवान जी को बोला कि आप फलाहार से काम चलाना, और मैंने दाल फ्राई बनाया और अलग से तड़का प्याज का मारा मैंने। अब आप मानेंगे, मुझे मुझे प्याज का जो एक फ्लेवर जो होता है, वो बीच में वो मुंह में जब आता है ना, मुझे पहली बार वो जो प्याज था ना, उसकी स्मेल चढ़ने लगी। मुझे भाव आया भैया कि
आप कह मतलब वो गंदा सा फ्लेवर आने लग गया, मतलब बहुत स्मेल सी आने लग गई। अब आप मानेंगे, अब मैंने ये सोचा था जबकि मैं बिल्कुल प्याज नहीं खाऊंगी, हुँ, तब बार बार हो रहा था कि मतलब जो प्याज नॉर्मली नेचुरली जो बिना प्याज की बनती है वो सब्जियां मुझसे गंदी बनने लग गई। मतलब एक हफ्ते ऐसे चला कि बहुत नॉर्मल सा खाना भी मैं इतना गंदा, वैसे मैं ठीक ठाक खाना बनाती हूँ बट ओके। मतलब इतना गंदा खाना बनने लग गया था कि मतलब मैं एक बाइट से दूसरा बाइट रखूं तो मुझे था कि मैं पूरा पूरा खाना हुँ, फेंकती थी, ऐसा चल रहा था अभी। तो मुझे मन में भगवान ये फील कराना चाह रहे थे, ऐसा मुझे समझ में आया कि प्याज के बिना तेरा काम नहीं चलेगा, तो प्याज खा ले, कोई बात नहीं। हुँ, मैं भी ढीठ निकली, मैंने भी नहीं खाया, मैंने कहा बना के देखते हैं, अब जैसा बनेगा। ऐसे ही चलता रहा, पर लेकिन मन में बार बार हिट कर रहा था कि ऐसे ही खाना बनेगा डेली डेली तो कैसे खाऊंगी मैं। लेकिन मैंने नहीं बनाया प्याज। धीरे धीरे भैया पता नहीं कैसे अपने आप ही हुँ, प्याज गायब हो गया मेरे घर से। और मतलब जो सब्जी बिना प्याज की अच्छी नहीं बनती थी शायद मुझसे, वो भी सब्जी इतनी बढ़िया बनने लगी भैया, ये सब उनकी कृपा थी। अब मैं क्योंकि उस प्रोसेस में आ गई, तो ये चमत्कार हुआ कि उन्होंने बहुत तेजी से खींचा। अच्छा, उन्होंने बोला था कि आप अपना रजिस्ट्रेशन वो नंबर जी, नाम लिखवा दो और हम कॉल कर लेंगे। तो मुझे था 6 महीने बाद कॉल आएगी, क्योंकि मैं अभी तो आई हूँ वृंदावन से। जी, तो अब मैं बैठी हुई हूँ और मैं, ऐसा महाराज जी कहते हैं कि वहां के जो संत हैं, वहां मलुक पीठ का जो आश्रम है वहां पे वो समाधि है, उसकी परिक्रमा बहुत पुण्य देने वाली है। यहाँ आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी करती हैं। तो मैं बोल रही थी, राम जी मुझे भी शरण में ले लो, हनुमान जी मुझे भी ले जाओ शरण में। वहां के संत को मैं याद कर करके मैं बोल रही थी कि मुझे भी मेरा हाथ पकड़ के, मैं उस योग्य नहीं हूँ, मुझे योग्य बना लो और मुझे राम जी के चरणों में ले जाओ। क्योंकि मुझे सब सारे लोग कृष्ण के उपासक है मेरे जी, इन लॉज में, और मैं एक राम की हाँ, उपासना करती थी। जी, तो अब मानेंगे भैया, मैं रो रही हूँ बहुत बुरी तरीके से याद करके कि मुझे ले चलो राम जी के हुँ, पास, मुझे ले चलो। मेरा फोन बजा, मेरा फोन बजता है, मैं आंसू पोंछ रही हूँ, आंसू पोंछा बिल्कुल, क्योंकि आंखों में हम देख नहीं पाते क्लियर, मैंने आंसू पोंछा कि किसका फोन है। मलूक पीठ से फोन था। ओह! और मुझे कहते हैं कि परसों एकादशी है, उस दिन आपको ये ऐसे करके ये नियम करके आपको आना है, एकादशी वाले दिन दीक्षा है। क्या मतलब मुझे तो 10 दिन भी नहीं हुए थे और मुझे, मतलब मैं बोल रही हूँ और इधर उन्होंने सुना। और उसमें भी भैया इतने चैलेंजेस थे कि मेरे स्कूल में स्पोर्ट्स का मीट चल रहा था, ऑल ओवर इंडिया के जो स्कूल्स थे, डीपीएस जो भी है हमारे, तो सारा चल रहा था। ऐसे ऑफिशियली आया था कि आप इन 3 दिनों में आप छुट्टी नहीं ले सकते, मतलब एक ओह! तरीके से बैन, ओह! छुट्टी बैन, मतलब आप नहीं ले हुँ, सकते। और प्रिंसिपल भी सेंशन नहीं करेगी आप अगर कुछ भी ऐसा, जब तक कि कुछ बहुत ऐसा केस नहीं हो जाता आपको छुट्टी इमरजेंसी, नहीं मिलेगी। राइट, मुझे था, अब मैंने कुछ टीचर्स से सजेशन लिया, अब मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, मैं पुण्य करने जा रही हूँ और मैं पाप झूठ बोल के तो नहीं जाना चाहती। मैं प्रॉपर प्रिंट करा के ले गई हूँ कि मैं अपनी हेडमिस्ट्रेस को दिखाऊंगी कि देखो मैम, मुझे मेरी दीक्षा हुँ, है, ये बहुत बड़ी बात है, तो मुझे छुट्टी दे दे। 3 बार गई मैं मिलने के लिए, अब छुट्टी अप्रूवल के लिए, बट वो मिली नहीं मुझे। जी, तो मुझे लोगों ने बोला, अगर उन्होंने इस कंडीशन में, अगर उन्होंने एक बार मना कर दिया ना, तो तुम तबियत खराब होने का भी बहाना नहीं बना पाओगी। मैं 3 बार वापस आई हूँ। मेरी, ओह! अब उसके बाद शाम को क्या हुआ भैया, मेरी बेटी को हो गया फीवर। ओह! अब मेरी बेटी को फीवर हो गया। अब मैं अगले दिन स्कूल गई हूँ, उसको प्ले स्कूल में उसके छोड़ा है मैंने, उसको टीचर को बोल दिया था कि अगर इसकी तबीयत खराब लगती है तो मुझे कॉल कर देना। जी, मुझे आफ्टरनून में कॉल आती है। अब कॉल आती है तो मैं जाती हूँ आगे, हुँ, मेरा छुट्टी अप्रूव हो जाता है भैया अगले दिन के लिए। मैं छोड़ती हूँ बेटी को अपनी मम्मी के यहाँ। मतलब भगवान ने कंडीशन ऐसी बना दी कि तबीयत खराब होना ठीक नहीं है, बट भगवान ने मेरे लिए रास्ता खोला, क्योंकि नाश्ता कोई और उपाय नहीं था कि मैं झूठ बोल के नहीं जाऊंगी। मैंने उसको मम्मी के पास छोड़ा दिल्ली में, और मैं गई हूँ वहां पे, मैंने बढ़िया से महाराज जी के दर्शन किए और मैंने दीक्षा ली भैया। बहुत बड़ी तो बात ये है। भी बहुत बड़ा चमत्कार था भैया। आप पर विशेष कृपा है बहन, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। उन्होंने यहाँ तक लाया है तो आगे भी वही लेकर जाएँगे। आपने जो पहला कदम लिया, एक विचार आना, तो उन्होंने देखो 4 कदम और आगे बढ़ाया। पहला कदम बहुत भारी होता है और एक और हम जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं, भक्ति की ऐसी एक स्थिति आती है कि हमारे अंदर से इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। तो जो आपके लिए उचित था उन्होंने किया, सारे रास्ते खोल दिए और जो 6 महीना वेट आपको उन्होंने कहा था कि 6 महीने से आपको ये चीज़ का नियम पालना है, आपको 10 दिन में वहाँ से अगर कॉल आता है दीक्षित होने के लिए, दीक्षा ग्रहण करने के लिए, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो जब हम उन पर छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए जो उचित है, वो ये अवश्य करते हैं। अच्छा लगा जानकर। एक आध अनुभव और शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। भैया उसी दौरान, अब
मेरा टाइम आया था, 2 साल पूरे होने वाले थे अब मेरी जॉब कंफर्मेशन के लिए। जी। प्रोसेस में ही चीजें बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव मुझे लग रहा था मैनेजमेंट से या बाकी चीजों से। अब मुझे बोल दिया गया कि आप ये फॉर्म फिल कर ले, क्योंकि दोबारा प्रोसेस होता है, फिर पैनल बैठता है, फिर आपके एग्जाम्स प्रॉपर होते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं। तो अब मुझे बोल दिया गया 3 महीने पहले, मतलब मुझे दिसंबर में बता दिया गया है, मैं वेट कर रही हूँ। कभी पैनल कह रहे हैं कि जनवरी 15 बैठेंगे, फिर 27 जनवरी बैठेंगे, फिर 31 जनवरी बैठेंगे, फिर फरवरी की 3-4 डेट्स आई, फिर मार्च की 3-4 डेट्स आई। मतलब कंफर्म नहीं हो रहा था कि पैनल कब बैठेगा, कि कब कैसे होगा नहीं होगा। अब मैंने उनके ऊपर छोड़ दिया था, ठीक है होना तो है ही। अब मैं कुछ पढ़ाई भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझसे प्रेशर में पढ़ाई नहीं हो रही थी। जी। मैंने भैया को बोला, भैया देखो इंटरव्यू मेरा नहीं है, आप गलत फहमी में अगर हो, इंटरव्यू है आपका। जी। मुझे तो कुछ आता नहीं है, जो भी सामने वाला पूछेगा जवाब आपने देना है। बिल्कुल। तो देख लेना, मेरी मेरी बेइज्जती मतलब आपकी बेइज्जती, वो तो मुझे पता है ना, लोगों को नहीं पता। मैंने कहा मेरे बगल में आके बैठ जाना चुपचाप और सवालों के जवाब देते जाना। मेरा उनसे डेली ऐसे चलता था। और मैंने भैया उसी बीच राम रक्षा स्तोत्र की बहुत महिमा है भैया। आपके पीछे पिछले वीडियो में जो दो महोदय आए थे, जो सर आए थे, उन्होंने बहुत जी, तो उन्होंने जो बताया तो बहुत भारी महिमा है। मुझे भी वैसे तो बहुत सारा लगता है, बट राम रक्षा स्तोत्र मैंने उसी जनवरी फरवरी से ही मैंने शुरू किया था भैया। जी। उसके बाद चैत्र नवरात्रि है, रामनवमी आई। अब जब फाइनली, जब अब मैं उनको डेली बोलती थी कि देखो मेरा इंटरव्यू नहीं है आपका है, वो सारी चीजें चल रही है हमारी। तो फाइनली जब मुझे पता चला, तो उस दिन रामनवमी थी कि आपका 30 को, 27 या 28 को रामनवमी थी, जी। ये मार्च में। और पता चला कि परसों 30 को, शायद 28 को पता चली थी कि 30 को आपका पैनल है। जी। तो रामनवमी वाले दिन मुझे पता कंफर्म हुआ कि मेरा 30 को परसों मेरा पैनल है, तो परसों मुझे रेडी होके आना है सारी चीजें। जी। तो अब मैं मन में सोच रही हूँ कि अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया ना, मैं उनसे डील कर रही हूँ कि अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया ना, तो मैं 108, अब हनुमान जयंती भी आने वाली थी। जी। मैंने कहा अगर मेरा अच्छा गया ना, तो मैं 108 हनुमान चालीसा करूंगी, जी। क्या बात। अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। वो मैंने बोल दिया मैंने पहले उनसे। अब इंटरव्यू के लिए गई हूँ मैं, तो रिटर्न वगैरह हो गया। अब मैं एक्सपर्ट के सामने बैठी हूँ भैया। भैया भगवान की कृपा से, भगवान ने मुझे इतनी नॉलेज दी है कि मैंने पता नहीं कितने ही इंटरव्यूज दिए होंगे, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के धक्के खाए होंगे, बट कभी कृपा है उनकी, मुझे कभी कहीं से ये नहीं हुआ कि आपके नॉलेज में कमी है इस वजह से। उनका अपना कोई रीजन है, या मैं मना करती हूँ कि जी। मुझे नहीं करना है, जो भी अपने अपने रीजन हो सकते हैं। Right. यहाँ ये पहली ऐसी जगह थी भैया, जहां पे उन्होंने शुरू में ही मुझसे 2-3 सवाल ऐसे कर लिए कि शायद वो मेरी प्रैक्टिस में नहीं था, या मुझे याद नहीं आ रहा था। और आप सोचिए इंटरव्यू है किसी का, और शुरू में ही 2-3 सवाल ऐसे पूछ लिए जाएं कि अधूरे अधूरे डाउटफुल आप जवाब दे रहे हो, या आपको याद नहीं आ रहा है। तो मेरा मोरल बिल्कुल यहाँ जो था ना पीक पे। अच्छा, मैं इशारे में भैया को कह रही हूँ, भैया ये बगल में चेयर खाली है, आप यहाँ आके बैठो। मैं इशारा हाथ से, टेबल के नीचे से हाथ से इशारा दिया कि भैया इधर आके बैठो आप। मैंने कहा क्या कर रहे हो, मन में सोच रही हूँ, मेरे तो 3 सवाल मतलब डाउटफुल हूँ, क्या कर रहे हो आप। उनसे चल रहा था। अब मेरा मोरल हो गया था डाउन। अब मैं अंदर ही अंदर मैं घबरा रही हूँ, क्योंकि अगर मेरा फीडबैक अच्छा नहीं हुआ तो फिर इस साल फिर रोक देंगे मुझे। मैं उसके बाद जो भैया मेरे जवाब से, उसके बाद जो सवाल ही सवाल आते रहे ना, और जो जवाब, मेरा लगभग 45 मिनट इंटरव्यू चला है। और जो सामने जो बैठी थी इंटरव्यू लेने के लिए, वो मुझसे इतनी इम्प्रेस थी भैया, मतलब कि मतलब परिवार से संबंधित, इधर उधर से संबंधित हम सारी बातें मैं करके आ गई उनसे। बाकी सब्जेक्ट्स के भी पैनल चल रहे थे, उनके 15-15 मिनट में उनके एक्सपर्ट्स छोड़ रहे थे। इवन जो मेरे जो ले रहे थे वो भी सबको 15 मिनट में छोड़ा, लेकिन मेरा सबसे पहला था और मेरा 45 मिनट चला। एक इंग्लिश की टीचर कह रही है, मैम तीसरी मैं जा रही हूँ, अभी तक आपका चल रहा था मतलब। तो इतना लंबा चला। उसके बाद पैनल में सब सारा बहुत पॉजिटिव फीडबैक गया मेरा। अब ये था, अब मैं तो बहुत ज्यादा श्योर थी कि मेरा तो हो ही जाएगा सर। भैया बताना चाहूंगी, वहां पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनका मुझे बहुत बुरा लगा कि जिनका नहीं हुआ आगे मतलब उस चीज में कंफर्म नहीं किया। मुझे बुरा लगा, बट और मुझे था कि मेरा तो हो गया है। ये मुझे ऐसा नहीं सोचना था, वो मुझे बाद में समझ में आया। अब हनुमान जी से तो मैंने बात कर ली थी कि अब रिजल्ट की बारी थी। अब उन्होंने रिजल्ट भी मुझे किस दिन दिया, हनुमान जयंती वाले दिन रिजल्ट दिया बुलवा के। प्रिंसिपल ने बोला कि इन इन टीचर्स का कंफर्म कर रहे हैं, इनको ये ग्रेड्स मिलेंगे, जो भी है आप यहाँ, स्वागत है आपका हमारे ऐसे मतलब परिवार में। तो
उस दिन हनुमान जयंती थी भैया। अब मैंने कहा कि आपने तो अपनी पार्टी पहले ही बुक कर ली है, मतलब आपको सुनना है 108 हनुमान चालीसा। मैं इतनी खुश थी भैया। उसके बाद का जो एक्सपीरियंस है, मैं इतनी इतनी व्याकुल थी उनसे मिलने के लिए। मेरे घर के पास पीछे मंदिर है। जी, अब दोपहर का समय था, 2:30 बजे निकली हूँ मैं। जी। मुझे पता था कि पट लगे होते हैं, मंदिर हुँ, सारे ऐसे बंद होते हैं। फिर मैंने कहा ठीक है, एक बार देख लूंगी, मतलब मत्था टेक के हाजिरी लगा के आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं गई हूँ। मैंने देखा सामने से तो सारे भगवान के, मैं वीडियो भेजूंगी आपको, बिल्कुल। सारे सारे पट लगे हुए थे। और मैं जैसे ही राइट साइड देखती हूँ, हनुमान जी का ऐसे, मतलब मुझे उनका पूरा शरीर ऐसे दिख रहा है, मतलब ऐसा लग रहा था वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या बात मैंने उनको धन्यवाद दिया, मैं खूब रोई हूँ उनके पास बैठ है! के। अद्भुत। और एक चीज जो मैंने बोला था, मैं शुरू में बताऊंगी। मेरा नाम हेमलता है जैसे, जी, तो भैया का नाम हेमशैला भदेहम। जी, पहले मैं कहती थी कि ह से मेरा नाम, ह से आपका नाम। बट मैंने अभी कुछ दिन पहले कनेक्ट किया कि हेम लता और हेम शैला भदे, हम जी, सोना सोना, जी, मतलब देखो सेम सेम नाम है भाई बहनों के, तो ये था। जी, और दूसरा, मूलांक से मेरा जो है वो 9 है, तो 9 का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। जी, और कुंडली के हिसाब से जो है, मेष राशि का, मेष राशि है मेरी, उस हिसाब से मेष राशि का भी जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, उस हिसाब से हनुमान जी। जी, तो मतलब मुझे बाद में समझ में आया कि मेरा तो पहले से ही, मतलब आपने फिक्स कर रखा यस, था कि मैं क्यों आपकी पूजा कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो भैया ये सारे मेरे अनुभव थे। एक से बढ़कर एक ऐसे तो अनुभव। बहुत सारे अनुभव है भैया। उनकी महिमा तो ऐसी है कि एक दिन भी कम पड़ जाए, बहुत कई दिन कम पड़ जाए, मैं तो यही कहूँगा। मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुभव आपने शेयर किए और आपकी अचीवमेंट्स के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई। प्रभु आपको ऐसे ही तरक्की दें और हर क्षण वे आपके साथ रहें, यही प्रार्थना है। और आपने जब-जब उन्हें बुलाया, जब-जब उनके नाम का स्मरण किया, आपने उनकी उपस्थिति को महसूस किया। तो मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा। आपके इन अनुभवों से कई लोगों के अपने सवालों के जवाब मिले, क्योंकि कुछ अनुभव इमोशनल करने वाले थे, कुछ इंस्पिरेशनल थे, कुछ लाइफ लेसन देने वाले थे। तो बहुत आपकी इस जर्नी जो मैं आपको कब से सुन रहा हूँ, अराउंड 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स हो गए हैं। ये पूरी जर्नी में बहुत सारी घटनाएँ ऐसी हैं जिसमें प्रभु की कृपा आप पर हुई। तो वो कहीं न कहीं, जैसे आपने बाकी भक्तों के अनुभव देखे हैं, कुछ ना कुछ जानने मिला। जब आपका अनुभव पब्लिश होगा तो कई भक्त के सवालों के जवाब मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक और सवाल पूछना चाहूँगा। कुछ चीज़ें वैसे आपने पहले कही, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा। जैसे आज आपने आपके अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारे चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं और बाकी भक्तों के अनुभव देखकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हाँ भैया, मैं 2025 जनवरी, शायद 1-2 तारीख कहनी चाहिए, तो मुझे लगभग 1.5 साल हैं? जी, पूरा हो जाएगा अभी अभी। जून में। यस। तो मैं 1.5 साल, और मैंने बहुत सारे, उसके बाद तो लगभग जो वीडियोस आती हैं वो मैं रेगुलर उस पे देखती हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिला भैया, बहुत बहुत बड़े बड़े भक्त हैं। मैं उस हिसाब से, मैं चरणों की धूल भी नहीं हूँ, वहां पे भी मैं स्थान पाने योग्य नहीं हूँ भैया। लोग, बट इतनी बड़ी कृपा है भक्तों पर, और लोग इतनी भक्ति करते हैं, उस हिसाब से मेरी भक्ति कहीं पर भी स्टैंड नहीं करती है। मैं और बहुत सारी चीजें सीखती हूँ, जैसे भगवान को कैसे लेके जाना है, चलो भाई मेरे जी, साथ चलो। और उस हिसाब से वो सारी जो चीजें हैं ना, वो बहुत आनंद देने हाँ, वाली है भैया, बहुत आनंद देने वाली है वो भक्तों की। तो बहुत कुछ सीखा मैंने, संकल्प लेना, जो अभिमंत्रित जल है उसका महत्व, और आपके जो आप जो बताते हैं, जो स्टोरीज, जो कहानी जो आप अलग से पोस्ट करते हैं, सेकंड वो चैनल। भी मैं सुनती यस, हूँ। यस, जी जी जी। यस। वो भी बहुत बहुत प्रेरणादायी होती है, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और प्रभु क्या है, राम नाम की क्या महिमा है, और आपके जो शब्द हैं भैया, भगवान आपको ऐसे ही खूब तरक्की दे, खूब आगे बढ़ाते रहें। सभी भक्तों पर हनुमान जी की खूब खूब कृपा रहे, ऐसी मेरी कामना है हनुमान जी से। वेरी मच ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। जैसे मैंने पहले कहा, कराने वाले प्रभु हैं। हम सभी एक समान उनकी बच्चे हैं, बस वे उनकी छत्र छाया में हम सभी को रख रहे हैं और बहुत दुलार करते हैं वे अपने भक्तों को, बहुत प्यार करते हैं। बहुत। बस वो स्मृति हो जाए ना कि नहीं वे ही सब कुछ हैं, तो हम छोटी-छोटी बातों में कृप करना बंद कर देंगे। एक बार अपने जीवन की डोर उनके हाथों में दे दी, तो फिर हमें निश्चिंत हो जाना है कि जब तक प्रभु मेरे साथ है, मेरा बाल-विवाह नहीं होने देंगे। अगर कोई प्रारब्ध आ भी रहा है, तो वे ही मुझे बल देंगे, उससे पार लगाएँगे।
तो धन्यवाद बहन, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और इन फ्यूचर में भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, आपको तो होंगे क्योंकि आप निकट हैं प्रभु के, तो इस भाई को अवश्य मैसेज करिएगा, मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी एक आध 2 लाइन में उनका बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगी आप? 2 पंक्तियों में तो बहुत कठिन है, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी जो मेरे नाम से जुड़ा हुआ उनका है, वो मैं 2 पंक्तियों में सुनाना चाहूँगी। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया बहन। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, आपको तो पता ही है, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम भैया, जय हनुमान।